2 अक्टूबर 2024 बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ। देश की राजनीति में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जनसुराज के लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। अपनी नई पार्टी के लॉन्चिंग के मौके पर प्रशांत किशोर ने विरोधियों पर वार किया तो बिहार के लोगों को खूब बड़े सपने दिखाए। साथ में ये दावा भी किया कि सरकार बनी तो शराबबंदी को 1 घंटे में खत्म कर देंगे। शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। एक तरफ प्रशांत किशोर ने अलग तरह की राजनीति की तस्वीर दिखाने की कोशिश की तो दूसरी ओर एक दलित कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर राजनीति की पुरानी परिपाटी पर ही चलते दिखे। प्रशांत किशोर रैली के दौरान अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाते रहे और बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूल रहे थे। जनसुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं। करीब 12 साल पहले 26 नवंबर 2012 को ऐसे ही बड़े बड़े दावे और राजनीति को बदलने के सपनों के साथ दिल्ली में एक पार्टी का गठन हुआ था। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। आज उस पार्टी के वादों और दावों की सच्चाई सबके सामने है। सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की तस्वीर बदल पाएंगे, बिहार की जमी जमाई पार्टियों की जमीन खिसका पाएंगे, या फिर कुछ सालों बाद उसी पुराने तरह की राजनीति के रंग में रंग जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है और प्रशांत किशोर का फोकस मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर है। बिहार में शराबबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया है प्रशांत किशोर ने। सरकार अगर इनकी बनती है तो तुरंत शराबबंदी खत्म करेंगे, ऐसा वो ऐलान कर चुके हैं और एक बार नहीं कई बार ऐलान किया है इन्होंने। नकली शराब पीने से मौत के आंकड़े भी गिना रहे हैं और बिहार में बेरोजगारी और पलायन की भी बात कर रहे हैं और गरीबी, भुखमरी और शिक्षा का भी मुद्दा लगातार उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो आइए अब ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर का मजबूत पक्ष क्या है। तो देखिए, मजबूत पक्ष इनका है कि ये बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, यानी कि तीनों पार्टियों के साथ पहले काम कर चुके हैं और इन राजनीतिक दलों के कामकाज के तौर तरीकों को ये समझते हैं अच्छे तरीके से। तो प्रशांत किशोर के कमजोर पक्ष को भी जान लेते हैं। देखिए, विचारधारा के मुद्दे पर घिर जाते हैं प्रशांत किशोर। सभी विचारधारा के लोगों के साथ काम कर चुके हैं। विरोधी सवाल पूछते हैं, आपकी विचारधारा क्या है। पैसे लेकर के पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का इन पर आरोप भी लगा है कई बार। तो अब ऐसे में यह समझिए कि पीके के लिए कितना मुश्किल है जातीय समीकरण तोड़ना, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बिहार में सभी पार्टियों का एक आधार वोट बैंक है। जैसे आरजेडी का एमवाई समीकरण पर जबरदस्त पकड़ है, यानी कि मुस्लिम और यादवों पर जबरदस्त पकड़ माना जाता है, और जेडीयू का लवकुश समीकरण जो है अब तक टूट नहीं पाया है। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी का सवर्ण समाज पे बहुत जबरदस्त पकड़ है और बीजेपी और जेडीयू दोनों को मिला लें तो बीजेपी जेडीयू को अति पिछड़ा और महादलित का भी समर्थन मिलता है। तो ऐसे में यह सवाल है कि प्रशांत किशोर जो है उनका जो है आधार वोट बैंक क्या रहेगा। और अब देखिए, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी तो बन गई है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो सबके जहन में हैं। आइए वो जानते हैं। तो ऐसे में देखिए, सवाल नंबर 1 कि आप दूसरों से अलग कैसे हैं। क्योंकि देखिए, जब नई पार्टी बनती है तो उनसे यही सवाल किया जाता है कि आप दूसरी पार्टियों से किस तरीके से अलग हैं। सवाल नंबर 2 कि कहीं आप यानी कि आम आदमी पार्टी जैसे तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो कई बड़े बड़े वादे किए थे और अब क्या हाल है सभी लोग जान रहे हैं। और सवाल नंबर 3 ये कि चुनाव के बाद कहीं बदल तो नहीं जाएंगे। जय बिहार, जय बिहार। 2 अक्टूबर 2024
बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ। देश की राजनीति में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जनसुराज के लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया कि अपने जीवन काल में